नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी हैदराबाद और पंजाब के बीच खेला गया आईपीएल का 49वां मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2026 का 49वां और अब तक का सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स के बीच राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम हैदराबाद में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई पंजाब के टॉस जीतने को लेकर। जी हाँ, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम हैदराबाद को गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से हैदराबाद की ओर से अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। और दोस्तों, ऐसी ही कुछ झलकियां हैदराबाद के ओपनिंग बल्लेबाजों के द्वारा देखने को भी मिली। जी हाँ, खास करके अभिषेक शर्मा की ओर से, जिन्होंने पंजाब की ओर से मैच का पहला ओवर लेकर आए अर्शदीप सिंह का आते ही स्वागत किया और ओवर की दूसरी गेंद को कवर की ओर खेलते हुए एक आसमानी छक्के के साथ अपनी पारी का आगाज कर डाला और इसके बाद बची हुई गेंदों पर स्ट्राइक रोटेट करते हुए इस पहले ओवर को पूरी तरीके से हैदराबाद के हित में किया। दोस्तों, पहले ओवर में तो अभिषेक शर्मा ने मात्र एक ही चौका जड़ा था, लेकिन असली आतंक देखने को मिला। मैच के दूसरे ओवर में जहां पर पंजाब की ओर से गेंदबाजी पर आए मार्को यानसेन को आते ही स्ट्राइक पर मौजूद अभिषेक शर्मा ने काफी बुरी तरह धोया और इस ओवर में मैदान में धमाल मचा डाला। जी हां, पहले लॉन्ग ऑन पर एक जादुई छक्का सीधे दर्शकों के बीच भेजा तो वहीं इसके बाद लगातार 2 गेंदों को चौकों में तब्दील कर डाला। बता दूं, पहली 5 गेंदों पर 2 चौके और एक छक्का आने के बावजूद अभिषेक शर्मा ने रुकने का नाम नहीं लिया और आखिरी गेंद पर एक बार फिर अपना रौद्र रूप अपनाते हुए गेंद को सीधे तारामंडल में पहुंचा दिया और शुरुआती ओवरों में ही अपने इंटेंट को साफ किया। बता दूं, मार्को यानसेन का यह ओवर काफी महंगा पंजाब के लिए साबित हुआ, जहां पर उन्होंने अपनी खराब लाइन और लेंथ के चलते 21 रन लुटाए। और दोस्तों, कहते हैं ना कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, और ऐसा ही कुछ मैच के तीसरे ओवर में देखने को मिला, जहां पर अब तक शांत बल्लेबाजी करने वाले ट्रेविस हेड ने भी अपने मैदान में होने का सबूत पेश किया और पंजाब की ओर से गेंदबाजी पर आए अर्शदीप सिंह के खिलाफ लगातार ओवर की तीसरी और चौथी गेंद पर अपनी ताकत का पूरा इस्तेमाल करते हुए जोरदार पुल लगाया और लगातार 2 गेंदों को सीधे स्टेडियम पार पहुंचा दिया। तो वहीं इसके बाद ओवर की आखिरी गेंद को पीछे की ओर खेलते हुए एक और चौका अपने खाते में जोड़ लिया। दोस्तों, पावर प्ले को देख अब अलग ही तूफान हैदराबाद की ओपनिंग जोड़ी का आज एक बार फिर मैदान पर मंडराता हुआ नजर आ रहा था, जिन्होंने आते ही अब पंजाब के गेंदबाजों के पसीने छुड़ाने शुरू कर दिए थे। जी हां, क्योंकि पहले 18 गेंदों पर ही अब दोनों ही बल्लेबाजों ने अपनी घातक बल्लेबाजी के चलते 48 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे, जिस कारण अब एक तरफ जहां हैदराबाद के प्रशंसकों में जल्लोश देखने को मिल रहा था, तो वहीं दूसरी ओर अब पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर काफी ज्यादा टेंशन में आ चुके थे। परंतु दोस्तों, तभी मैच के चौथे ओवर में एक ऐसा पल देखने को मिला जिसने पंजाब को आज के महामुकाबले का पहला विकेट हासिल करवा दिया। जी हां, दरअसल हुआ ये कि रनों की बरसात को देख मैच के चौथे ओवर में पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर ने गेंदबाजी का दारोमदार लॉकी फर्ग्यूसन के कंधों पर दिया। और दोस्तों, लॉकी फर्ग्यूसन ने भी इस बार कप्तान को पूरी तरीके से सही साबित करके दिखाया। भले ही लॉकी फर्ग्यूसन के ओवर की शुरुआत खराब रही, जहां पर ओवर की दूसरी गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद अभिषेक शर्मा ने उन्हें एक जोरदार पुल लगाते हुए पीछे की ओर एक गगनचुंबी छक्का जड़ा। परंतु दोस्तों, मानो जैसे लॉकी फर्ग्यूसन को अभिषेक शर्मा का यह रवैया पसंद ही नहीं आया। जी हां, क्योंकि छक्का लगाने के बाद अगली ही गेंद पर लॉकी फर्ग्यूसन ने टीम के लिए खतरा साबित होते जा रहे अभिषेक शर्मा को चकमा दिया और श्रेयस अय्यर के हाथों कैच आउट करवाते हुए आज के महामुकाबले का पहला झटका हैदराबाद की टीम को दे दिया। आपको बता दें, अभिषेक शर्मा आज पंजाब के खिलाफ 13 गेंदों में 35 रनों की एक धुआंधार पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, रनों की बरसात के बीच हैदराबाद का बड़ा विकेट हासिल होने के चलते अब अलग ही जल्लोश पंजाब के खिलाड़ियों के बीच और साथ ही पंजाबी दर्शकों के बीच देखने को मिल रहा था। तो वहीं दूसरी ओर अब चेहरे पर निराशा लेते हुए अभिषेक शर्मा टीम का साथ छोड़ चुके थे। ऐसे में दोस्तों, पहला विकेट गिर जाने के बाद अब हैदराबाद की ओर से मैदान में उतरे लेफ्ट हैंडेड धाकड़ बल्लेबाज ईशान किशन। बता दूं, देखा जाए तो लॉकी फर्ग्यूसन का यह ओवर काफी किफायती पंजाब के लिए साबित हुआ, जहां पर उन्होंने विकेट चटकाते हुए मात्र 6 ही रन खर्च किए। परंतु दोस्तों, ये हैदराबाद के बल्लेबाज थे जो कहां थमने वाले थे। जी हां, क्योंकि भले ही पिछले ओवर में अभिषेक शर्मा के रूप में एक बड़ा झटका हैदराबाद की टीम को लगा, लेकिन इसके बावजूद ट्रेविस हेड ने अपने खेलने के रवैये में बिल्कुल भी बदलाव नहीं किया और मैच के अगले यानी 5वें ओवर में गेंदबाजी पर आए मार्को यानसेन को इस बार टारगेट करते हुए पहले ओवर की तीसरी गेंद पर अपर कट की
मदद से पीछे की ओर एक शानदार चौका जड़ दिया। तो वहीं इसके बाद लॉन्ग ऑन की ओर उड़ता हुआ इस ओवर का दूसरा चौका भी अपने खाते में जोड़ लिया। परंतु दोस्तों, अब पावर प्ले का महज आखिरी ओवर का खेल हैदराबाद की टीम के पास बचा हुआ था। ऐसे में आवश्यकता थी पहले 5 ओवरों की तरह इस आखिरी ओवर को भी अपने पक्ष में करने की। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ मैदान में मौजूद ईशान किशन और ढाकड़ बल्लेबाज ट्रेविस हेड ने करके दिखाया, जिन्होंने पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर आए लॉकी फर्ग्यूसन का इस बार बिल्कुल भी सम्मान नहीं किया। जहां पर ओवर की तीसरी गेंद पर ट्रेविस हेड ने स्क्वायर लेग की ओर पुल की मदद से गेंद को छक्के में तब्दील किया, तो वही 5वीं गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद ईशान किशन ने भी अपना हाथ खोलते हुए सामने की ओर एक तेज तर्रार चौका जड़ दिया और पावर प्ले के 6 ओवरों का खेल खत्म होने तक टीम को 79 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा की धुआंधार बल्लेबाजी के चलते पावर प्ले में जैसी चाहिए वैसी एक शानदार शुरुआत अब हैदराबाद के बल्लेबाजों ने टीम को दिला दी थी। लेकिन पंजाब जैसी बड़ी टीम के सामने विशाल लक्ष्य खड़ा करना था, तो मैदान में मौजूद ईशान किशन और ट्रेविस हेड को अपनी इसी लय को आगे भी बरकरार रखते हुए ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना जरूरी था। परंतु दोस्तों, पावर प्ले जैसे ही खत्म हुआ, पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर ने चालाकी की और गेंद थमाई अपने सबसे अनुभवी स्पिनर गेंदबाज युजवेंद्र चहल को। और दोस्तों, युजवेंद्र चहल ने भी आते ही अपनी जादुई गेंदबाजी का करिश्मा मैदान में बिखेर दिया, जहां पर पहली 3 गेंदों पर 4 रन खर्च करने के बाद ओवर की चौथी अपनी घूमती हुई गेंद में चहल ने स्ट्राइक पर मौजूद ट्रेविस हेड को फंसाया और बाउंड्री पर खड़े खिलाड़ी के हाथों कैच आउट करवाते हुए आज के महामुकाबले का दूसरा झटका हैदराबाद की टीम को दे दिया। आपको बता दें, ट्रेविस हेड आज हैदराबाद के लिए 19 गेंदों में 38 रनों की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, भले ही 13 का रन रेट आज हैदराबाद की टीम का मैदान पर नजर आ रहा था, लेकिन देखते ही देखते अब दोनों ही हैदराबाद के ओपनिंग बल्लेबाज खराब शॉट खेलते हुए अपने विकेट गंवा चुके थे, जिसके कारण अब काफी ज्यादा जल्लोष विपक्षी टीम पंजाब के खेमे में नजर आ रहा था। ऐसे में दोस्तों, 2 बड़े बल्लेबाज आउट होने के बाद अब हैदराबाद की ओर से मैदान में उतरे हेनरिक क्लासेन, बता दूं, युजवेंद्र चहल का यह ओवर काफी किफायती पंजाब के लिए साबित हुआ, जहां पर उन्होंने विकेट तो चटकाया ही और साथ ही बची हुई गेंदों पर अपनी इसी लाइन और लेंथ को बरकरार रखते हुए 6 गेंद होने तक महज 7 रन बनाने का मौका इस ओवर में हैदराबाद की टीम को दिया। वही अब लग रहा था। विकेट गिर जाने के चलते अब अगले 1-2 ओवर तो हैदराबाद की टीम धीमी गति से आगे की तरफ बढ़ेगी, परंतु दोस्तों, मानो जैसे विकेट गिरने का दबाव हैदराबाद की टीम पर देखने को ही नहीं मिला। जी हां, क्योंकि चहल का ओवर धीमा जाने के बाद अगले ही ओवर में हैदराबाद के बल्लेबाज अपना हाथ खोलते हुए नजर आए, जहां पर पंजाब की ओर से गेंदबाजी पर आए लॉकी फर्ग्यूसन के खिलाफ भले ही पहली 5 गेंदों को दोनों ही बल्लेबाजों ने सूझबूझ के साथ खेला और गेंदबाज को सम्मान देते हुए महज इक्का दुक्का रन बटोरा, परंतु दोस्तों, आखिरी गेंद पर जैसे ही लॉकी फर्ग्यूसन अपनी लाइन से भटके, इसका फायदा स्ट्राइक पर मौजूद ईशान किशन ने उठाया और पीछे की ओर बल्ले को मोड़ते हुए गेंद को सीधे छक्के में तब्दील कर डाला। वही दोस्तों, अगला ओवर भी कुछ इसी प्रकार का देखने को मिला, जहां पर ईशान किशन का साथ निभा रहे नए बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन ने भी अपने आप को सिद्ध किया और पंजाब की ओर से गेंदबाजी पर आए चहल को इस बार आते ही अपने पाले में ले लिया और पहली ही गेंद पर कड़क पुल शॉट लगाते हुए गेंद को सीधे स्टेडियम पार पहुंचा दिया। तो वहीं इसके बाद अगली 5 गेंदों पर स्ट्राइक रोटेट करने के बाद आखिरी गेंद पर एक बार फिर अपना बल्ला खोला और इस बार स्वीप की मदद से पीछे की ओर एक उड़ता हुआ चौका बटोरा और तेज रफ्तार से हैदराबाद को आगे बढ़ाना जारी रखा। दोस्तों, भले ही हैदराबाद अपने दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाजों को गंवा चुकी थी, लेकिन रनों की रफ्तार आज हैदराबाद की टीम की कम होने का नाम नहीं ले रही थी। जी हां, क्योंकि अब ईशान किशन और हेनरिक क्लासेन मैदान में गदर मचाते हुए नजर आ रहे थे। जो स्पिनर रहे या तेज गेंदबाज किसी को बख्श नहीं रहे थे और हर ओवर में चौकों छक्कों की बरसात करते जा रहे थे। इस कारण दोस्तों, अब 9 ओवरों में ही इन दोनों ही बल्लेबाजों की धुआंधार बल्लेबाजी के चलते हैदराबाद ने 100 का आंकड़ा पार कर लिया था। बता दूं, भले ही बीच बीच में विकेट चटकाने के मौके पंजाब की टीम को आज के महामुकाबले में मिल रहे थे, लेकिन खराब फील्डिंग के चलते वे उन मौकों को भुनाने में सफल नहीं हो पा रहे थे और जीवनदान हैदराबाद के बल्लेबाजों को देते जा रहे थे, जिस कारण गेंदबाजी कर रहे युजवेंद्र चहल का मोराल अब डाउन हो चुका था। और दोस्तों, इसी का फायदा उठाते हुए मैच के 12वें ओवर में ईशान किशन ने अपना हाथ खोला और गेंदबाजी पर आए विजय कुमार वैशाख के खिलाफ पीछे की ओर कट लगाते हुए एक लाजवाब चौका अपने खाते में जोड़ लिया और इसके बाद बची हुई गेंदों पर स्ट्राइक रोटेट करते हुए एक बार फिर इस ओवर को हैदराबाद के हित में किया। वही दोस्तों, अगले ओवर में ईशान किशन का साथ निभा रहे हेनरिक क्लासेन ने भी अपनी बेहतरीन लय का नमूना मैदान में पेश किया और पंजाब की ओर से गेंदबाजी पर आए मार्को यानसेन के खिलाफ पहली 5 गेंदों पर इक्का दुक्का रन बटोरने के बाद ओवर की आखिरी गेंद पर सामने की ओर अपनी ताकत का पूरा इस्तेमाल किया और अंपायर के सिर के ऊपर से एक चमचमाता हुआ छक्का दर्शक दीर्घा में पहुंचा दिया। परंतु दोस्तों, अब तक चल रही हैदराबाद की बल्लेबाजी का बस यह ट्रेलर था। जी हां, क्योंकि असली तूफान देखने को मिला मैच के 14वें ओवर में, जहां पर पंजाब की ओर से गेंदबाजी पर आए
विजय कुमार वैशाख को इस बार स्ट्राइक पर मौजूद ईशान किशन ने काफी बुरी तरह फोड़ डाला और लगातार 3 गेंदों को कभी सामने की ओर तो कभी पीछे की ओर खेलते हुए छक्कों में तब्दील कर डाला और महज 28 गेंदों का सामना करते हुए आज के महामुकाबले में अपना तूफानी 50 जड़ दिया। बता दूं, जैसे ही ईशान किशन ने अपने 50 रन पूरे किए, हैदराबाद के खिलाड़ी और साथ ही हैदराबाद के प्रशंसक खड़े होकर उनकी तारीफ करते हुए नजर आए, क्योंकि उनकी इस ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के चलते अब एक विशाल स्कोर की ओर अग्रसर होती हुई हैदराबाद की टीम नजर आ रही थी। और साथ ही हेनरिक क्लासेन और ईशान किशन के बीच अब चौथे विकेट के लिए 50 से अधिक रनों की साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। मुकाबले में अगर विपक्षी टीम पंजाब को बने रहना था तो किसी भी हाल में परिस्थितियों को देख इस जोड़ी को तोड़ना अब काफी ज्यादा जरूरी हो चुका था। और दोस्तों, अंततः यह काम करके दिखाया मैच का 15वां ओवर लेकर आए तूफानी गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने, जिन्होंने पहली 3 गेंदों पर 2 रन तो भले ही खर्च किए, लेकिन ओवर की चौथी अपनी तेज रफ्तार की गेंद में अर्शदीप सिंह ने 50 जड़ने वाले ईशान किशन को चकमा दिया और बाउंड्री पर खड़े खिलाड़ी के हाथों कैच आउट करवाते हुए अंततः इस साझेदारी का यही अंत कर डाला। आपको बता दें, ईशान किशन आज हैदराबाद के लिए 32 गेंदों में 55 रनों की एक धुआंधार पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, लंबे अंतराल से चल रही साझेदारी टूटने के चलते अब काफी ज्यादा खुशी पंजाब के खिलाड़ियों के बीच देखने को मिल रही थी। तो वहीं दूसरी ओर ईशान किशन के विकेट के साथ अब 3 बड़े बल्लेबाज हैदराबाद की टीम अपने गंवा चुकी थी। ऐसे में दोस्तों, अब इस संकट की घड़ी में हैदराबाद की ओर से मैदान में उतरे नीतीश कुमार रेड्डी। वहीं अब मुकाबला अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ चुका था, जहां पर अब महज आखिरी 5 ओवरों का खेल शेष था, जिस कारण अब परिस्थितियों को देख हर ओवर में हैदराबाद के बल्लेबाजों को बड़े शॉट्स में डील करना आवश्यक था। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ मैच के 16वें ओवर से देखने को भी मिला, जहां पंजाब की ओर से गेंदबाजी पर आए युजवेंद्र चहल के खिलाफ पहली 5 गेंदों को सूझबूझ से खेलने के बाद ओवर की आखिरी गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद नीतीश कुमार रेड्डी ने अपना हाथ खोला और नीचे बैठकर गेंद को घसीटते हुए पीछे की ओर एक खूबसूरत चौका जड़ दिया। लेकिन दोस्तों, असली मजा देखने को मिला मैच के 17वें ओवर में, जहां हैदराबाद के दोनों ही बल्लेबाजों ने मैदान में आतंक मचा डाला। पहले तो नीतीश कुमार रेड्डी ने मार्को यानसेन के खिलाफ जोरदार पुल लगाते हुए करीबन 90 मीटर का छक्का अपने नाम किया, तो वहीं इसके बाद हेनरिक क्लासेन ने अपने बल्ले का मजा मार्को यानसेन को छकाया और इस बार फुल लेंथ गेंद को उसके सही अंजाम यानी सीधे स्टेडियम पार पहुंचा दिया। दोस्तों, अंतिम ओवरों का खेल मैदान पर शुरू था और इसी प्रकार की घातक बल्लेबाजी आज हैदराबाद के बल्लेबाजों की ओर से प्रशंसकों को देखने को मिल रही थी, जो अंतिम ओवरों को देख बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और हर गेंद पर बड़ा शॉट खेलने का प्रयास करते जा रहे थे और अब तक उसमें सफल भी हुए थे। और दोस्तों, इसी बीच मैच के 18वें ओवर में एक बार फिर हैदराबाद के बल्लेबाजों का बोलबाला देखने को मिला, जहां पंजाब की ओर से गेंदबाजी पर आए लॉकी फर्ग्यूसन के खिलाफ भले ही पहली 5 गेंदों पर हेनरिक क्लासेन ने मात्र 1 रन बटोरा, परंतु दोस्तों, ओवर की आखिरी गेंद पर स्ट्राइक पर आए नीतीश कुमार रेड्डी ने अपना बल्ला खोला और लेग साइड की ओर जोरदार प्रहार करते हुए एक बार फिर गेंद को सीधे दर्शकों के बीच भेज दिया। परंतु दोस्तों, अब महज आखिरी 2 ओवरों का खेल हैदराबाद की टीम के पास बचा हुआ था। ऐसे में विशाल लक्ष्य तक पहुंचना था, तो आवश्यकता थी इन बची हुई 12 गेंदों पर भी रनों की बरसात करने की। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ मैदान में मौजूद हैदराबाद के दोनों ही बल्लेबाजों ने करके भी दिखाया, जिन्होंने बची हुई आखिरी 2 ओवरों में पंजाब के गेंदबाजों को काफी बुरी तरह फोड़ डाला और कभी ऑफ साइड तो कभी लेग साइड की ओर चौकों छक्कों में डील करते हुए 20 ओवर का खेल खत्म होने तक हैदराबाद को 230 रनों के पार पहुंचा दिया और यह महामुकाबला जीतने के लिए पंजाब के सामने 236 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा कर डाला। ऐसे में दोस्तों, इसके बाद हैदराबाद से मिले 236 रनों के लक्ष्य का पीछा करने पंजाब की ओर से प्रियांशु आर्य और प्रभसिमरन सिंह बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, हैदराबाद ने दिया हुआ लक्ष्य बड़ा था, ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजों पर विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। परंतु दोस्तों, आज की महामुकाबले में लक्ष्य का पीछा करते हुए पंजाब की शुरुआत काफी खराब रही। जी हां, दरअसल हैदराबाद की ओर से मैच का पहला ओवर लेकर आए तूफानी गेंदबाज पैट कमिंस की पहले 5 गेंदों को तो जैसे तैसे करते हुए दोनों ही पंजाब के बल्लेबाजों ने सूझबूझ से खेला, लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद प्रियांशु आर्य पैट कमिंस की पटकी हुई गेंद को समझ नहीं पाए और जोरदार पुल लगाने के चक्कर में बाउंड्री पर खड़े ईशान मलिंगा को एक आसान सा कैच थमाकर पहले ही ओवर में अपना बड़ा विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें, प्रियांशु आर्य मात्र 1 ही रन बना पाए। दोस्तों, पहले ही ओवर में बड़ा विकेट हाथ लगने के चलते अब काफी ज्यादा खुशी हैदराबाद के खिलाड़ी और साथ ही हैदराबादी दर्शकों के बीच देखने को मिल रही थी। और दोस्तों, इसी खुशी को 2 गुना किया मैच के दूसरे ओवर में नीतीश कुमार रेड्डी ने, जिन्होंने आते ही मैदान में आतंक मचा डाला और ओवर की पहली ही गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद प्रभसिमरन सिंह को बड़ा शॉट खेलने पर मजबूर किया और पास ही खड़े खिलाड़ी पैट कमिंस के हाथों कैच आउट करवाते हुए पहले 2 ओवरों में ही दोहरा झटका पंजाब की टीम को दे दिया। आपको बता दें, लक्ष्य का पीछा करते हुए प्रभसिमरन सिंह
आज मात्र 3 ही रन टीम के लिए बना पाए दोस्तों। हैदराबाद की तूफानी गेंदबाजी के सामने लड़खड़ाती हुई पंजाब की टीम मैदान पर नजर आ रही थी, क्योंकि अब तक 10 रन भी स्कोर बोर्ड पर नहीं लगे थे और दोनों ही पंजाब के ओपनिंग बल्लेबाजों को हैदराबाद ने अपने जाल में फंसा लिया था, जिस कारण पूरा स्टेडियम अब हैदराबाद हैदराबाद के नारों से गूंज उठा था। ऐसे में दोस्तों 2 बड़े झटके लग जाने के बाद अब पंजाब की ओर से मैदान में उतरे कूपर कोनोल्ली और श्रेयस अय्यर लग रहा था। विकेट गिर जाने के चलते अब अगले 1-2 ओवर धीमी गति से पंजाब आगे बढ़ेगी, परंतु दोस्तों मैदान में उतरे पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर ने न अव देखा न ताव और आते ही विकेट चटकाने वाले नीतीश कुमार रेड्डी के खिलाफ अपना हाथ खोला और ऑफ साइड की ओर जोरदार प्रहार करते हुए एक बेहतरीन चौके के साथ अपनी पारी का आगाज कर डाला। वही दोस्तों अगले ओवर में दूसरी छोर पर खड़े कूपर कोनोल्ली ने भी अपने मैदान में होने का सबूत पेश किया और हैदराबाद की ओर से गेंदबाजी पर आए पैट कमिंस के ओवर की पहली ही गेंद को कवर की ओर खेलते हुए खूबसूरत चौका अपने खाते में जोड़ लिया। बता दूं, चौका लगाने के बाद कूपर कोनोल्ली ने यहीं रुकने का नाम नहीं लिया, बल्कि उन्होंने अगली 2 गेंदों पर सॉलिड डिफेंस दिखाने के बाद ओवर की 5वीं गेंद पर एक बार फिर कूपर कोनोल्ली ने अपना हाथ खोला और इस बार पॉइंट की ओर गेंद को सीधे तारामंडल में पहुंचा दिया। दोस्तों पहले 2 ओवरों में 2 बड़े झटके लग जाने के बावजूद पावर प्ले में तेज गति से आगे बढ़ती हुई पंजाब की टीम नजर आ रही थी, लेकिन तभी बेहतरीन कप्तान पैट कमिंस ने चालाकी की और चौथे ओवर में अपने सबसे तूफानी गेंदबाज ईशान मलिंगा को गेंदबाजी आक्रमण पर लगाया और दोस्तों ईशान मलिंगा ने भी आते ही कप्तान पैट कमिंस का फैसला सही साबित किया और ओवर की दूसरी ही अपनी बाहर जाती हुई गेंद में पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर को फंसाया और पास ही खड़े खिलाड़ी के हाथों कैच आउट करवाते हुए पावर प्ले में ही पंजाब की टीम को बैक फुट पर धकेल दिया। आपको बता दें आज के महामुकाबले में कप्तान श्रेयस टीम के लिए मात्र 5 ही रन बना पाए दोस्तों। पहले अपनी तूफानी बल्लेबाजी और इसके बाद धारदार गेंदबाजी के दम पर पावर प्ले में ही अब हैदराबाद की टीम मुकाबले को अपनी जकड़ में करती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि देखते ही देखते अब 3 बड़े बल्लेबाजों को हैदराबाद की टीम ने अपने जाल में फंसा लिया था। इसे देख एक तरफ जहां हैदराबाद के प्रशंसकों में खुशी की लहर दौड़ चुकी थी, तो वहीं दूसरी ओर पंजाब के खेमे में अब पूरी तरीके से सन्नाटा छा चुका था। ऐसे में अब इस संकट की घड़ी में पंजाब की ओर से मैदान में उतरे अनुभवी बल्लेबाज मार्कस स्टोइनिस, जिन्होंने अपनी पारी की पहली 2 गेंदों पर सॉलिड डिफेंस दिखाया, लेकिन दोस्तों पारी की तीसरी ही गेंद पर स्टोइनिस ने लेग साइड की ओर अपना बल्ला खोला और 101 मीटर का एक आसमानी छक्का जड़ते हुए आते ही अपने इंटेंट को साफ कर डाला। परंतु दोस्तों अब पावर प्ले का मात्र आखिरी 2 ओवरों का खेल पंजाब के पास शेष था। ऐसे में एक सम्मानजनक स्कोर पावर प्ले में खड़ा करना था, तो इन बचे हुए आखिरी 2 ओवरों में कुछ भी करके बड़े शॉट्स में डील करना आवश्यक था और दोस्तों ऐसा ही कुछ देखने को मिला। मैच के 5वें ओवर में जहां पर हैदराबाद की ओर से स्पेल का पहला ओवर लेकर आए शाकिब हुसैन की पहली 4 गेंदों को पंजाब के दोनों ही बल्लेबाजों ने काफी सूझबूझ से खेला और मात्र इक्का दुक्का रन बटोरा। परंतु दोस्तों ओवर की 5वीं गेंद से जैसे ही शाकिब हुसैन अपनी लाइन से भटके, इसका फायदा स्ट्राइक पर मौजूद मार्कस स्टोइनिस ने उठाया और लगातार 5वीं और 6ठी गेंद को ऑफ साइड की ओर चौकों में तब्दील कर डाला। तो वही एक नो बॉल की गेंद पर कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए गेंद को सीधे तारामंडल में पहुंचा दिया। बता दूं, शाकिब हुसैन का स्पेल का पहला ओवर काफी महंगा हैदराबाद के लिए साबित हुआ, जहां पर उन्होंने 2 चौके और एक छक्का खाते हुए करीबन 19 रन लुटाए। वही दोस्तों पावर प्ले का आखिरी ओवर भी कुछ इसी प्रकार का देखने को मिला, जहां पर हैदराबाद की ओर से गेंदबाजी पर आए ईशान मलिंगा का इस बार स्ट्राइक पर मौजूद कूपर कोनोल्ली ने बिल्कुल भी सम्मान नहीं किया और लगातार पहली 2 गेंदों को चौकों में तब्दील करते हुए पावर प्ले का 6 ओवरों का खेल खत्म होने तक पंजाब को 57 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों पावर प्ले में 3 बड़े बल्लेबाजों को गंवाने के चलते जैसी चाहिए वैसी शुरुआत तो आज पावर प्ले में पंजाब के बल्लेबाज टीम को नहीं दिला सके थे, लेकिन हैदराबाद से मिले हुए लक्ष्य को यहां से अगर हासिल करना था तो अब मैदान में मौजूद मार्कस स्टोइनिस और कूपर कोनोल्ली को पावर प्ले के बाद अपने गियर में बदलाव करते हुए धुआंधार बल्लेबाजी करना जरूरी था। परंतु दोस्तों ऐसा कुछ पंजाब के बल्लेबाज करते उससे पहले ही पावर प्ले के बाद अगला यानी मैच का 7वां ओवर लेकर आए शिवांग कुमार ने अपने फिरकी का जाल मैदान में बिछाया, जहां पर भले ही उनके ओवर की शुरुआत खराब रही और दूसरी गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद स्टोइनिस ने उन्हें कवर पर एक लाजवाब चौका जरा, परंतु दोस्तों शिवांग कुमार ने अपने धैर्य को कम नहीं होने दिया और अगली ही अपनी बाहर जाती हुई गेंद में चौका जड़ने वाले मार्कस स्टोइनिस को फंसाया और विकेट कीपर के हाथों कैच आउट करवाते हुए और अधिक दबाव पंजाब की टीम पर डाल दिया। आपको बता दें मार्कस स्टोइनिस 28 रनों की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों भले ही 3 विकेट गिर जाने के बाद एक साझेदारी पनपती हुई पंजाब के लिए मैदान पर नजर आ रही थी, लेकिन हैदराबाद की बेहतरीन गेंदबाजी के सामने अब वह भी पूरी तरीके से टूट चुकी थी, जिस कारण
अब हर एक विकेट के साथ मुकाबले में अपनी पकड़ मजबूत करती हुई हैदराबाद की टीम अब मैदान पर नजर आ रही थी। ऐसे में डगमगाती पारी को देख अब पंजाब की ओर से मैदान में उतरे अनुभवी बल्लेबाज सूर्यांश शेडगे बता दूं, शिवांग कुमार का यह ओवर काफी बेहतरीन हैदराबाद के लिए साबित हुआ, जहां पर उन्होंने विकेट चटकाते हुए मात्र 7 रन बनाने का मौका पंजाब की टीम को दिया। वही दोस्तों, अब विकेट गिरने का दबाव भी साफ तरीके से पंजाब की टीम पर नजर आने लगा था। जी हां, क्योंकि इसके बाद मैच का 8वां ओवर काफी खराब पंजाब के लिए साबित हुआ, जहां पर पहले 8वें ओवर में गेंदबाजी पर आए नीतीश कुमार रेड्डी ने अपनी गेंदों में दोनों ही पंजाब के बल्लेबाजों को उलझा के रखा और इस ओवर में महज 2 रन बनाने का मौका दिया। साथ ही दोस्तों, अगला ओवर भी कुछ इसी प्रकार का देखने को मिला, जहां पर शिवांग कुमार ने अपनी फिरकी का जाल कुछ इस प्रकार मैदान में बिछाया, जिसको दोनों ही बल्लेबाज बिल्कुल भी समझ नहीं पाए और इक्का दुक्का रन बटोरने पर मजबूर हो गए। दोस्तों, देखा जाए तो अब हर एक बीतता हुआ ओवर पंजाब की टीम पर प्रेशर बढ़ाता जा रहा था, क्योंकि आवश्यक रन रेट अब करीब 14 के पार पहुंच चुका था। खुद को मुकाबले में जिंदा रखना था, तो किसी भी हाल में अब यहां से हर ओवर में 15 से 20 रन बटोरना पंजाब के लिए जरूरी थे। और दोस्तों, अंततः ऐसी ही कुछ झलकियां देखने को मिली। मैच के 10वें ओवर में जहां पर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज कूपर कोन्नोल्ली ने अपना रौद्र रूप अपनाया और हैदराबाद की ओर से गेंदबाजी पर आए हर्ष दुबे के खिलाफ पहली 4 गेंदों पर 2 रन बटोरने के बाद ओवर की 5वीं और 6ठी गेंद को सीधे दर्शकों के बीच भेज दिया और अपने इंटेंट को साफ कर डाला। बता दूं कि यह ओवर काफी महंगा हैदराबाद के लिए साबित हुआ, जहां पर उन्होंने 17 रन खर्च किए। और दोस्तों, कहते हैं ना कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, और ऐसा ही कुछ इसके बाद अगले ओवर में देखने को मिला, जहां पर कूपर कोन्नोल्ली का साथ निभा रहे युवा बल्लेबाज सूर्यांश शेडगे ने अपने आप को सिद्ध किया और हैदराबाद की ओर से गेंदबाजी पर आए शिवांग कुमार के ओवर की पहली ही गेंद को सामने की ओर खेलते हुए एक आसमानी छक्का अपने नाम कर डाला। तो वहीं इसके बाद दूसरी गेंद पर कवर की ओर एक खूबसूरत चौका अपने खाते में जोड़ लिया। लगने लगा चौका और छक्का आने के बाद अब बची हुई गेंदों पर स्ट्राइक रोटेट करते हुए पंजाब के बल्लेबाज नजर आएंगे। परंतु दोस्तों, युवा खिलाड़ी सूर्यांश शेडगे ने यहीं रुकने का नाम नहीं लिया, बल्कि ओवर की आखिरी गेंद पर एक बार फिर अपने आग उगलते हुए बल्ले का मजा शिवांग कुमार को चखाया और इस बार अंपायर के सिर के ऊपर से गेंद को सीधे स्टेडियम पार पहुंचा दिया। दोस्तों, अचानक अब रनों की बरसात पंजाब की ओर से मैदान पर देखने को मिल रही थी, क्योंकि पिछली 12 गेंदों पर अब पंजाब के दोनों ही बल्लेबाजों ने मिलकर करीब 35 रन टीम के लिए जोड़ लिए थे। लग रहा था अब जरूर ये पंजाब की जोड़ी एक बड़ी साझेदारी टीम के लिए निभाएगी, परंतु दोस्तों, तभी मानो जैसे किसी की नजर पंजाब की इस जोड़ी को लग गई। जी हाँ, क्योंकि अब तक बेहतरीन लय में नजर आ रहे सूर्यांश शेडगे अगले ही ओवर में गेंदबाजी पर आए। पैट कमिंस के खिलाफ अपना धैर्य खो बैठे और ओवर की पहली 3 गेंदों पर 1 रन बनाने के बाद ओवर की चौथी पट की गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाने के चक्कर में बाउंड्री पर मौजूद अभिषेक शर्मा को एक आसान सा कैच थमाकर अहम मौके पर टीम का साथ छोड़ गए। आपको बता दें, सूर्यांश शेडगे 25 रन बनाकर आउट हुए। और दोस्तों, देखा जाए तो इस एक विकेट ने पूरी तरीके से पंजाब को इस मुकाबले में पीछे की ओर धकेल दिया था। जी हां, क्योंकि इस विकेट के साथ ही अब आधा बल्लेबाजी क्रम पंजाब की टीम अपना गंवा चुकी थी। देखा जाए तो पूरी तरीके से अब दबदबा इस मुकाबले पर हैदराबाद का नजर आ रहा था। ऐसे में अब टीम को संभालने पंजाब की ओर से मैदान में उतरे अनुभवी बल्लेबाज शशांक सिंह, जिन्होंने आते ही 2 फील्डरों के बीच से गैप निकाला और एक खूबसूरत चौका जड़ते हुए अपनी पारी को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। परंतु दोस्तों, इस चौके के बाद वे भी अपना धैर्य खो बैठे और अगले ही ओवर में बाउंड्री पर मौजूद नीतीश कुमार रेड्डी को एक आसान सा कैच थमाकर सस्ते में पवेलियन लौट गए। और दोस्तों, जैसे ही यह विकेट गिरा, मानो जैसे पंजाब की यह मुकाबला जीतने की उम्मीद भी लगभग खत्म सी हो गई। जी हां, क्योंकि इस विकेट के चलते अब मात्र 4 ही बल्लेबाज पंजाब के पास बचे हुए थे। ऐसे में दोस्तों, अब मैदान में उतरे मार्को यानसेन, जिन्होंने इसके बाद बची हुई गेंदों पर भले ही कूपर कोन्नोल्ली का काफी बेहतरीन तरीके से साथ निभाया और समय समय पर बड़े शॉट भी जड़े, परंतु दोस्तों, बीच ओवरों में बड़े बल्लेबाजों को गंवाने के चलते 20 ओवर का खेल पूरा होने तक अपनी धाकड़ बल्लेबाजी के बावजूद कूपर कोन्नोल्ली टीम को जीत दिलाने में पूरी तरह असफल रहे। और इसी के चलते अंततः आज का महामुकाबला हैदराबाद ने अपनी धमाकेदार बल्लेबाजी और इसके बाद घातक गेंदबाजी के दम पर 33 रनों के बड़े अंतर से अपने नाम कर डाला। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी ये वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।